हेलो बच्चों, ये जेईई में 2023 का क्वेश्चन है 31 जनवरी शिफ्ट 1 का। टू आइडेंटिकल सेल्स व्हेन कनेक्टेड आइदर इन पैरेलल और इन सीरीज गिव्स सेम करंट in an external resistance 5 ohm. The internal resistance of the each cell will be। अब देखो दोनों आइडेंटिकल सेल है तो दोनों अगर आइडेंटिकल सेल है दैट मीन्स कि दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा ना। दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होगा तो हम लोग यहाँ पर ये दिखाएंगे कि ये सेल दूसरा एक और सेल और दोनों आइडेंटिकल है दैट मीन्स कि दोनों का ईएमएफ सेम होगा, दोनों का इंटरनल भी सेम होगा। तो दोनों का ईएमएफ और इंटरनल सेम रखिए, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम है तो आप यहाँ पर एक्सटर्नल लगा दीजिए। ओके, देखिए अब यहाँ पर बोला गया कि करंट सेम है ना। तो पहले तो मैं इसका करंट निकाल देता हूँ सीरीज वाले का। तो मैं इस सीरीज वाले करंट के लिए आई एस लिख देता हूँ। अब दोनों देखो सीरीज में है तो सीरीज में होने से क्या होता है ना कि ईएमएफ ऐड हो जाता है। अगर दोनों का बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं बोलेगा, दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल सेम ही डायरेक्शन में है ना, मतलब एक ही तरफ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का पॉजिटिव अगर एक तरफ है दैट मीन्स कि दोनों का ईएमएफ ऐड होगा तो 2E अपॉन, अब दोनों इंटरनल सीरीज में है और एक्सटर्नल भी सीरीज में है तो क्या हो जाएगा 2R प्लस R, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब बोला गया कि दोनों को जब पैरेलल में रखेंगे, मैं दिखा देता हूँ एक बार। बोला गया कि जब दोनों को हम ऐसे पैरेलल में रख दें, ठीक है, तो दोनों को पैरेलल में रखने के बाद जो आएगा, जैसे ये E हो गया, R हो गया, E हो गया, R हो गया और ये R हो गया, ठीक है। तो दोनों को जब हम पैरेलल रखेंगे तो पैरेलल में एक चीज ध्यान रखिएगा, पैरेलल में ईएमएफ सेम होता है ना, वोल्टेज सेम होता है, ईएमएफ सेम होता है। तो यहाँ पर आपको मतलब ये नहीं लिख सकते हैं कि ट्वाइस E, है ना, मतलब इन दोनों को ऐड करके आप ट्वाइस E नहीं लिख सकते हैं या E/2 नहीं लिख सकते, क्योंकि सेम होता है तो कोई एक ही कंसिडर होगा। तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाएंगे, आप ऐसे बनाएंगे कि दोनों में से ईएमएफ, दोनों का जो नेट ईएमएफ होगा वो E रहेगा और जो ये स्मॉल r है ना वो पैरेलल में है तो पैरेलल में R/2 हो जाता है, क्योंकि कोई भी दो रेजिस्टेंस का जब आप पैरेलल सॉल्व करते हैं ना तो उसका फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। तो आप पैरेलल उसको सॉल्व कर दीजिए, है ना, तो R/2 आ जाएगा, क्योंकि R इंटू आर अपॉन R प्लस R का पैरेलल सॉल्व करोगे तो R/2 आएगा, ठीक है। फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे जब पैरेलल का करंट निकालेंगे तो आपको लिखना होगा E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r/2, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, है ना। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बोला गया कि करंट क्या है, दोनों में सेम है, तो इसका मतलब दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं हम लोग। तो इक्वेट कीजिए, तो ये ट्वाइस E अपॉन ट्वाइस R प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R/2। तो ये कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ आएगा 2 अपॉन ट्वाइस R प्लस R और इधर में आ जाएगा कि इधर में हम लोग 1 अपॉन, अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 2 इंटू कैपिटल R प्लस R, और ये जो 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा ना ये बाद में चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो 2 अपॉन ट्वाइस R प्लस R इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 इंटू कैपिटल R प्लस R, ओके। अभी 2 से 2 कैंसिल, तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो 2 इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो अब हम लोग कैपिटल R को एक साइड में कर दें तो 2 इंटू कैपिटल R माइनस R हो जाएगा और स्मॉल r को हम लोग एक साइड में कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू स्मॉल r, तो यहाँ पे कैपिटल R हम लोगों को दिया हुआ है, कैपिटल R का वैल्यू कितना है 5 ओम है, इसका मतलब स्मॉल r भी कितना आएगा 5 ओम ही आएगा, तो इसका आंसर होगा 5 ओम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन अगर आपको समझ में आ गया है तो आई होप कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू एवरीवन।